Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Take care of your teeth. ठीक है, मुंह में हमारे जो दांत होते हैं उनका ध्यान रखें. कैसे? क्योंकि दांत अगर नहीं रहेंगे तो आप अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं. अगर आपके माउथ में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो आपको खाने पीने में हर चीज़ में बहुत दिक्कत आएगी. तो अपने दांतों का अगर अच्छे से ख्याल रखोगे तो लॉन्ग टर्म तक काफ़ी चीज़ें खा सकते हो, अच्छे से जी सकते हो, है ना. क्योंकि च्यूइंग प्रोसेस अच्छी नहीं होगी तो डाइजेशन में दिक्कत होगी, है ना. फिर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुल जो बनता है वो अच्छे से नहीं प्रॉपर हो पाएगा. सो अपने दांतों की देखभाल करना, इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि किस तरह से हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए. लेट्स वार्म अप. लुक एट द बॉडी पार्ट एंड राइट हाउ दे हेल्प अस. ओके, आइज से हम क्या करते हैं? नोज, टीथ, ईयर एंड हैंड. इन 5 चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. कैसे कि क्या है इस चैप्टर में पढ़ते हैं. कैसे हमें बताया गया कि हमें कैसे अपने दांतों की देख रेख करनी है. वन मॉर्निंग राहुल गॉट अप विद अ टेरिबल टूथएक. एक सवेरे राहुल उठा अपने बहुत भयंकर दांतों के दर्द के साथ. ही हैड बीन इग्नोरिंग इट फॉर फ्यू डेज. वो इसे बहुत दिनों से इग्नोर कर रहा था. थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, वो इग्नोर कर रहा था. ही कंप्लेन टू हिज मदर एंड फाइनली डिसाइड टू विजिट द डेंटिस्ट ऑल्दो ही वॉज अफ्रेड. उसने अपनी मम्मी को इस बारे में बताया और डिसाइड किया कि मैं डेंटिस्ट के पास चलेंगे, मगर वो इससे थोड़ा डरा भी हुआ था. हिज मदर टुक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट एंड दे वेंट टू द क्लिनिक आफ्टर स्कूल. और उसकी मम्मी ने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से और वो लोग स्कूल के बाद फिर क्लिनिक गए. आफ्टर राहुल स्पोक विद द डेंटिस्ट he realized how awfully he had been treating his teeth. So जब राहुल ने अपने डॉक्टर से, डेंटिस्ट से जो थी वो बात कर ली, तब उन्हें समझा कि कितनी गलत तरीके से वो अपने दांतों की को ट्रीट कर रहा था. राहुल, गुड इवनिंग डॉक्टर. डॉक्टर गुप्ता, गुड इवनिंग. हाउ आर यू राहुल? आई हैव बीन सीन यू फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. सो राहुल जो था उसने विश किया डॉक्टर को गुड इवनिंग. डॉक्टर ने भी उसे विश किया और उससे पूछा तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें 1 साल से देखा नहीं है. राहुल, आई नो डॉक्टर, आई हैव बीन वेरी बिजी विद स्कूल फॉर अ फ्यू डेज. आई हैव हैड दिस टेरिबल टूथएक. फिर राहुल ने बोला कि हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ मैं बिज़ी था स्कूल में इसलिए मैं नहीं मिलने आ पाया, और मगर कुछ दिनों से मुझे बहुत ही खतरनाक या दर्द जो है ना, बहुत भयंकर वाला दर्द जो हो रहा है वो हो रहा है इस दांतों में. डॉक्टर गुप्ता, ऑल राइट, रिलैक्स, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग विद योर टीथ, प्लीज़ सिट ऑन द चेयर. सो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, देख लेता हूँ तुम्हारे दांतों में क्या दिक्कत है, चेयर पे बैठ जाओ. आफ्टर चेकिंग हिज टीथ, Dr. Gupta, Rahul, it's bad news. 2 of your teeth have begun to decay. Rahul, decay? What's that? Dr. Gupta, we say a tooth is decaying when it become weak or begin to rot. Okay? So डॉक्टर गुप्ता ने उसे बोला कि राहुल तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारे 2 दांत जो है वो खराब हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं. सो राहुल ने बोला कि डिके का क्या मतलब है. तो डॉक्टर गुप्ता ने बोला डिके का मतलब ये होता है जब आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाए या सड़ना शुरू हो जाए. ठीक है. राहुल, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो सकता है. डॉक्टर गुप्ता, यू सी आफ्टर यू ईट समथिंग प्लाग से प्लाक विच इज़ आ लेयर ऑफ बैक्टीरिया स्टिक टू योर टीथ. ठीक है. जब भी आप कुछ खाते हो तो आपके जो दांत होते हैं उनमें जो आपका खाना लगता है, सॉल्टी, स्वीट, जो कुछ भी है, उसके ऊपर एक पूरे प्लाक की लेयर आ जाती है. मतलब एक कीड़ों बैक्टीरिया का पूरा लेयर कवर कर लेता है उसे. राहुल, व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है. डॉक्टर गुप्ता, राहुल, व्हाट विल हैपन इफ़ यू ड्रॉप बाइट ऑफ पेपर ऑन स्मॉल ग्लू ऑन सम ग्लू. तो डॉक्टर गुप्ता ने बोला राहुल से कि क्या होता है जब एक छोटे से मतलब ग्लू का एक ड्रॉप है उसके ऊपर तुम्हारा कोई पेपर गिर जाए तो. राहुल, द बिट विल स्टिक टू द ग्लू. तो उसने बोला जो कागज़ का टुकड़ा है वो वहीं ग्लू के साथ चिपक जाएगा. डॉक्टर गुप्ता, एग्जैक्टली इन द सेम वे दीज बैक्टीरिया दैट फॉर्म द प्लाक ग्रो एंड अट्रैक्ट मोर जर्म्स. ऑल्सो व्हेन यू ईट स्वीट द शुगर ऑल्सो स्टिक टू द प्लाक. द जर्म देन अटैक द शुगर एंड स्पॉइल योर टीथ, making hole in them. Right now you have cavity in your teeth. Okay? सो डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ग्लू का ड्रॉप गिरा, उस पर एक पेपर गिरा और वो चिपक जाता है वहाँ पर, वैसे ही जैसे आप दांत में जब खाना खाते हो तो जो बैक्टीरिया प्लाक जो है वो एक बैक्टीरियल लेयर बना लेता है,
तो वो क्या करता है, वो और जर्म्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जब भी आपको स्वीट खाओगे तो वो सारे के सारे उस दांत पे चिपक कर उस दांत को पूरी तरह से, मतलब उस पर से जितना भी स्वीटनेस होती है उसको खाने की कोशिश करते, धीरे धीरे उसमें छेद कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि आपके दांतों में छेद हो जाता है। अब तुम्हारे दांतों में जो है वो कैविटी भी है। कैविटीज, राहुल ने पूछा कैविटीज, डॉक्टर गुप्ता यस दीज होल्स आर कॉल्ड कैविटीज, और ये जो गड्ढे तुम्हारे दांतों में हुए हैं इनको हम कहते हैं कैविटीज। आई विल फिल देम अप विद अ स्पेशल पेस्ट टू ब्लॉक द होल, मैं इसे एक स्पेशल पेस्ट से ब्लॉक कर दूंगा इस होल को। दिस विल स्टॉप द पेन एंड फर्दर डिके, ये जो है तुम्हारे मुंह में जो ये जो पेन हो रहा है उसको भी रोकेगा, और ये जो डिकेइंग हो रही है, मतलब ये जो खराब हो रहे हैं दांत, उनको भी रोकेगा। राहुल हाउ कैन आई अवॉइड कैविटीज एंड टूथ एक, मैं कैसे ही कैविटीज और टूथ एक जो है, टूथ डिके जो है, इसको रोक सकता हूँ। डॉक्टर गुप्ता फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे after leaving the bed and before bedtime. If you can brush after breakfast, lunch and after eating sweet snacks, brushing properly break down plaque. तो क्या होता है कि डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि एक तो पहले तो तुम 2 बार ब्रश करना शुरू करो, सुबह जब बिस्तर छोड़ते हो तब, बेड पे से जब उठ के आते हैं तब ब्रश करो, और बेड पे सोने जाते हो तब ब्रश करो। अगर तुम हर मील के बाद अगर ब्रश करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जो दांतों पे प्लाग लग रहा है वो नहीं लगेगा, ठीक है, वो उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। राहुल हाउ शुड आई ब्रश माई टीथ, उसने पूछा कि मैं अपने दांतों को ब्रश कैसे करूं। डॉक्टर गुप्ता ब्रश ऑल ऑफ योर टीथ नॉट जस्ट द फ्रंट वन, सारे दांतों को ब्रश करना है, सिर्फ आगे फ्रंट के 4 दांतों को ब्रश करके काम नहीं चलेगा। स्पेंड सम टाइम ब्रशिंग द टीथ ऑन द साइड एंड इन द बैक, साइड से भी दांतों को ब्रश करना है और बैक साइड से भी दांतों को ब्रश करना है। ब्रश अवे फ्रॉम योर गम्स इन अ सर्कुलर मोशन, और ब्रश कैसे करना है, सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, और इस तरह से ब्रश करने, गम्स से ब्रश करने से क्या होता है, ऊपर से आप प्लाक्स को हटाना शुरू करते हैं और नीचे दांत की तरफ आते आते तक वो प्लाक जो है वो टूटना शुरू होंगे और नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ओके राहुल फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई ब्रश माई टीथ, और मुझे कितने टाइम तक ब्रश करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता स्पेंड अबाउट 4-5 मिनट ईच टाइम यू ब्रश, जब भी आप ब्रश करो कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपको ब्रश को सर्कुलर मोशन में गम्स से टीथ की तरफ लेकर आना है और अपने दांतों को क्लीन करना है। मेक श्योर यू हैव अ ब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स एंड चेंज इट एवरी 3 मंथ, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश हों और हर 3-3 महीने पे इन्हें चेंज करते रहो। सम टूथ ब्रश कम्स विद ब्रिसल दैट चेंज कलर व्हेन इट्स टाइम टू चेंज देम, कुछ ऐसे भी टूथब्रश होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जब तो वो क्या होता है, उनके चेंज होता है, उन ब्रिसल्स के कलर चेंज हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि अब इन्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। राहुल इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू। डॉक्टर गुप्ता यस फ्लॉस योर टीथ, फ्लॉस का मतलब होता है एक थ्रेड आती है, ठीक है, उसको आप अपने दांतों में, जो ये हमारे गैप्स होते हैं दांतों के बीच में, इनमें डाल के इनको भी वहाँ से क्लियर कर सकते हो ताकि जो प्लाग आपके दांतों के बीच में जमी है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। राहुल हाउ। डॉक्टर गुप्ता इट्स ईजी, बाय सम डेंटल फ्लॉस एंड स्लिप द फ्लॉस बिटवीन ईच टूथ एंड रिमूव द फूड स्टक बिटवीन योर टीथ, फ्लॉसिंग विल टेक आउट द फूड विच ब्रशिंग कैन नॉट। सो फ्लॉस से क्या होता है, जो दांतों में खाना फंस जाता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। ब्रश से भी कई बार वो खाना नहीं निकलता क्योंकि ब्रिसल्स जो होते हैं हमेशा उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा पाते, तो फ्लॉस जो है वो हम उस पर्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं और उसको पकड़ के क्लीन कर लेते हैं अपने दांतों को। तो डेंटल फ्लॉस जो है ये आप आराम से आप किसी भी डेंटल जो मेडिकल शॉप होती है वहाँ से खरीद सकते हैं। राहुल थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, व्हेन शुड आई विजिट यू नेक्स्ट, कब मैं आपको अगली बार मिलने आ सकता हूँ। डॉक्टर गुप्ता टू कीप योर टीथ हेल्दी यू मस्ट गेट अ चेकअप डन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद आपको अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ योर टीथ एंड कीप स्माइलिंग, अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। सो ये एडवाइस डॉक्टर गुप्ता ने आप सबके लिए दी है, तो आप सबको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप फ्लॉस लेकर आइए, अपने दांतों में से बचा हुआ खाना, चिपका हुआ खाना निकालिए। ब्रश में हर बात ज़रूरी नहीं है आप पेस्ट लगाओ, पेस्ट का इस्तेमाल आप अर्ली मॉर्निंग में या नाइट के टाइम पे कर सकते हो ताकि माउथ में एक फ्रेशनेस रहे। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप दिन में कभी चॉकलेट्स कैंडीज़ वगैरह खा रहे हो
और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ब्रश को हल्का सा वेट करो, ब्रिसल्स को वेट करो और उसके बाद सर्कुलर मोशन में पूरे टीथ में क्लीन कर लो ताकि आपके टीथ में किसी भी तरह की चीज़ें स्टिक करके ना रह सकें। ओके, चलिए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। उसमें है पहले वर्ड मीनिंग। टेरिबल मतलब अनबियरेबल, जो बर्दाश्त ना किया जा सके। टूथ एक मतलब पेन इन टूथ, दांतों में दर्द। ऑफुली एक्सट्रीमली बैड मैनर, बहुत गलत तरीके से अपने दांतों के साथ या किसी के साथ बिहेव करना। डिकेइंग गेटिंग डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे खराब होना, ख़त्म होना। प्लाग स्टोन लाइनिंग, आपके दांतों में एक स्टोन लाइनिंग हो जाती है, पत्थर जैसा जम जाता है वो। ब्रिसल्स अ शॉर्ट थिक हेयर स्टैंडिंग हार्ड, ठीक है, शॉर्ट थिक हेयर स्टैंडिंग हार्ड। जो ब्रिसल्स होती है, आपने जो अपने ब्रश पे ब्रिसल्स देखे हैं, उन जो आगे की तरफ होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं उसको ब्रिसल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ द ब्रेन टेस्टर्स आंसर जोन ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 पे है वन मॉर्निंग राहुल वोक अप विद अ टेरिबल, ए ऑप्शन हेडेक, बी ऑप्शन स्टमक एक, सी ऑप्शन टूथ एक। सो द सी ऑप्शन इज टूथ एक। सो टेरिबल टूथ एक के साथ उठा था वो। ऐसे ही अब बाकी के भी आंसर्स को क्वेश्चन रीड करें और आंसर्स फाइंड आउट करें। बी, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो। मोशन, प्लाग, टूथ एक, अपॉइंटमेंट, डिकेइंग और जम्प्स। नंबर 1 पे है राहुल वोक अप विद टेरिबल टूथ एक। ये आप सबको पता है कि राहुल जो वोकअप हुआ था वो टेरिबल टूथ एक के साथ हुआ था। इसी तरह आप बाकी भी रीड करोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएंगे इसके। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नंबर 1, his mother took an appointment with the teacher. No, his mother took an appointment with a dentist. So this statement is false. You have to put F in the box. Okay, read the rest part and find out the answer. Number D, match the following. His mother. Number 2, he realized. Number 3, the bits. Number 4, brush. Number 5, take good care of your. So यहाँ पर आपको इनके साथ मैच करना है, जो स्टेटमेंट है उसे पूरा करना है। His number 1 पे his mother made an appointment, matches with D. Okay, he realized how awfully he had been treating his teeth, matches with E. The bits will stick to the glue, so it matches with A. And number 4, brush at least twice a day, matches with B. And number 5, take good care of your teeth and keep smiling, matches with C. Okay, now who said to whom, किसने किससे कहा how are you Rahul? So this डॉक्टर गुप्ता सेड टू राहुल। तो ये डॉक्टर गुप्ता ने कहा था राहुल से। ओके, सो यहाँ पर आप इसको ऐसे मार्क करेंगे, रेस्ट आप खुद रीड आउट करिए और फाइंड आउट कीजिए कि ये किसने किससे कहा था। एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट हैपेंड व्हेन राहुल वोक अप वन मॉर्निंग। एक सवेरे क्या हुआ जब राहुल जगा, ही वोक अप विद अ टेरिबल टूथ एक। ओके, वन मॉर्निंग व्हेन राहुल वोक अप, ही वोक अप विद अ टेरिबल टूथ एक। सो यहाँ पर आप इसको ऐसे मेंशन करोगे। रेस्ट क्वेश्चन का रीड करिए, इसके आंसर्स जो हैं वो आपको चैप्टर के अंदर ही मिल जाएंगे। ओके, ग्रामर जोन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। सो बट एंड बिकॉज को यूज़ करके आप, कंजक्शंस क्या होते हैं, दो अलग सेंटेंसेस, अलग वर्ड्स को जब हम जोड़ना होता है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी। वो रिच है मगर वो खुश नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए फर्स्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पे करके बता दिया, ऐसे ही आप बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को भी खुद कर लेंगे। मैच द सिमिलर मीनिंग, यहाँ आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को मैच करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे है रिप्लेस, नंबर 2 पे स्टैचू, नंबर 3 पे अनसीन, नंबर 4 पे क्यूरियस, नंबर 5 पे स्पॉट। ओके, यहाँ पर आपको नंबर ए ऑप्शन है हिडन, ठीक है, जिसको आप मैच करेंगे सी 3 से। अनसीन, अनसीन और हिडन का मतलब सेम होता है। फाइंड मतलब ढूंढ लेना, तो इसका आप मैच करेंगे नंबर 5 से। स्पॉट मतलब फाइंड। एनेक्शियस, इसको आप मैच करेंगे क्यूरियस से, नंबर 4। आइडल, आइडल मतलब होता है स्टैचू, नंबर 2 से आप मैच करेंगे। और चेंज मतलब होता है रिप्लेस, नंबर 1 से मैच करेंगे, ठीक है। तो बी और ए को आप इस तरह से मैच करेंगे। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। मैं आपके लिए पैसेज रीड कर देती हूँ और एक आंसर बताऊंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद से ढूंढेंगे, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं, जानते नहीं, बट आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है और खुद से इसके आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस जो थी वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन को स्टोरी रीड करते हुए सुन रही थी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। उसने सडनली देखा कि एक वाइट रैबिट जो था वो वहाँ से फुदकता हुआ आगे गया। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट।
और उसने देखा कि उसकी पिंक आईज थी और ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था उसने. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." उसने अपने वेस्ट कोट जो था उससे एक बिग सा वॉच निकाला, उसे देखा उसमें टाइम और बोला, वो रैबिट ने ये सब बोला. रैबिट ने बोला कि अरे ओ डियर, मैं तो लेट हो गया, मैं भी लेट हो गया. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. तो जो एलिस थी उसको बहुत अलग लगा ये रैबिट, क्योंकि उसने एक कोट पहना हुआ था. वो बोल रहा था, उसके पास वेस्ट कोट में एक वॉच थी. इट कुड टॉक, वो बोल सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसमें एक वॉच भी थी. सो कुछ तो डिफरेंट था. आपने कभी ऐसा कोई रैबिट देखा है जिसने प्रॉपर ह्यूमन की तरह ड्रेसिंग की हो, उसके पास वेस्ट क्लॉक हो और प्लस वो बोलता भी हो? नहीं ना. तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी किसी भी चीज़ को देखकर आप थोड़े से आश्चर्यचकित होगे और कोशिश करोगे जानने की कि ये क्या चीज़ है और कहाँ जा रही है. सो नंबर 1 पे एक क्वेश्चन है, वेयर वॉज एलिस लाइंग. एलिस कहाँ लाइन कर रही थी? एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री. ठीक है, यही इतना आंसर है इसका. एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री. सो इतना आंसर आप लिखेंगे. व्हाट वॉज हर सिस्टर डूइंग? सिस्टर रीडिंग. हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी. ठीक है, इसका आंसर ऐसे ही. बाकी 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन जिसको आप खुद रीड करें और खुद फाइंड आउट करें. कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग. लिसन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय योर टीचर एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइड. ओके, क्वेश्चन ये जो आंसर है आप अपने टीचर से सुनिए और इसके आंसर लिखिए. पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड वी ब्रश आवर टीथ? सो वी ब्रश आवर टीथ टू कीप आवर माउथ एंड गम्स हेल्दी. ठीक है, इसका आंसर ऐसे वैसे ही आप क्वेश्चन 2 को रीड करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. Speaking, suppose you want to be a doctor, answer the following question. Number 1, what do you want to be? पहला तो यहाँ पर है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप सपोज करो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे दोगे? What do you want to be? I want to be a doctor. Why do you want to be a doctor? इसका आंसर, क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपका क्या रीज़न है पीछे. एंड नंबर 3 है, what does one have to do टू बी अ डॉक्टर, और एक आदमी को क्या करना चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद फाइंड आउट करेंगे. नाउ एक्टिविटी जोन, राइट 10 लाइन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. व्हाई आई लव नेचर. मुझे नेचर से क्यों प्यार है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से रीज़न है नेचर से प्यार करने के. अगर आप सोचोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ 10 रीज़न मिल ही जाएंगे. वही आपको यहाँ फाइंड आउट करने और लिखने हैं. प्ले जोन, ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ डॉक्टर एंड राइट 10 लाइन अबाउट हिम. एक डॉक्टर की पिक्चर ड्रॉ कीजिए और उसके बारे में 10 लाइनें लिखिए. होपफुली चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा. एक्सरसाइज जो भी आपको बताई गई है मार्क कर ली होगी. पेंडिंग एक्सरसाइजेस को आप चैप्टर रीड करके और उसमें से फाइंड आउट करेंगे.